देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समूह मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, संघ चिन्वाणी माता की, उत्तम आर्जव धर्म की जय। बोले मुनि 180 हनुमान सागर जी महाराज की जय। उत्तम आर्जव धर्म, इस धर्म का मतलब है सरलता। और जितने जीवन में सरलता होगी उतनी आपको हर चीज की उपलब्धि होगी। कि सरलता में ये मत समझो कि कोई कमजोर है, कुछ बोलता नहीं है। वह अपनी सरलता, क्योंकि उसने आर्जव धर्म को प्राप्त किया है, और आर्जव धर्म वाला व्यक्ति वह अपने आप पर गौर करता है और बाकी चीजों को क्या करता है, इनगौर कर देता है, गौर नहीं करता उन पर, वो अपने आप को देखता है। क्योंकि जो चीज की उपलब्धि होती है वो सरलता से ही होती है। कितना ही आदमी टेढ़ा हो, बाहर कितना भी टेढ़ा हो, लेकिन अंदर सरलता होनी चाहिए। जिस प्रकार से सर्प जब बाहर चलता है रोड पर तो कैसे चलता है, टेढ़ा चलता है, लेकिन जब घर में घुसता है और आदमी कितना भी टेढ़ा हो, घर में जाके सब सीधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिल गई है, स्त्री। स्त्री किसे कहते हैं, प्रेस को। और किताई जैसे कपड़ा टेढ़ा हो उस पे प्रेस फेरते ही सीधा हो जाता है। ऐसे ही आदमी कितना ही टेढ़ा है लेकिन घर में जाके सीधा हो जाता है। मायाचार, कि जो व्यक्ति मायाचारी करता है वह कहां जाता है, तिर्यंच गति में जाता है। यदि हमें तिर्यंच गति से बचना है तो क्या छोड़ दो, मायाचारी करना छोड़ दो। और आज तो ऐसी मायाचारी हो रही है, जमाना है मिलावट का, दवाओं में मिलावट है। पहले दवा खाकर ठीक होते थे और आज दवा खाकर क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और एक और इधर का जो व्यक्ति जो है उसमें तो मायाचारी, क्योंकि वक्र परिणामी। आज इस पंचम काल का जो जीव है वो क्या है, वक्र परिणामी, कुटिलता वाला, मायाचारी, छल कपट करना, ये उसकी रग रग में भरा पड़ा है। और की तो बात छोड़ो, भाई भाई से कर रहा है छल। भाई ने भाई को जहर दे दिया। क्या है, आप एक कहानी पढ़िए वज्रसेन की। उसके बड़े भाई ने उसके भोजन में जहर मिला दिया। सोचिए कि एक भाई वो थे कि जो राम
जिन्होंने भाई के लिए घर छोड़कर चले गए, और एक वो भाई था जिसने भाई के भोजन में ही जहर मिला दिया। वो भाई आज क्या करते घर में हैं? हम दूसरे को तो मदद कर देंगे, क्यों? नाम के लिए लोग मुझे जाने देखें, लेकिन भाई यदि दुखी पड़ा होगा ना तो उसकी मदद नहीं कर सकते। आज यदि 4 भाई हैं और एक भाई अच्छा है, उसका अच्छा काम चल रहा है, लेकिन दूसरे भाई की मदद नहीं कर सकता, कि अपना काम, और बड़ा वाला तो विशेष करके क्या, वह अपना वो करके और लेके अलग जा, तुम माता पिता का भी ख्याल नहीं रखे। अरे मेरा भाई है, जिस प्रकार से बचपन में चारों भाई एक साथ एक थाली में बैठकर रोटी खाते थे, और आज अलग रह रहे हैं। छोटे भाई का काम योग्यता नहीं थी, चलो नहीं कोई काम बढ़ पाया, नहीं। अरे तू मेरा भाई है, मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ व्यापार करेगा, क्योंकि भाई है तो बराबर का होना चाहिए। आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि किम, क्या उससे प्रयोजन है जो स्वामी अपने भक्त को भी अपने समान न कर सके, अपने दास को अपने बराबर न बना सके, उस किस वह स्वामी से क्या प्रयोजन है। और यहां हम भाई की मदद नहीं कर सकते, हम अपनी कुटिलता के कारण जो है उसका सारा, और ये भी कहते हैं कि वो सोना चांदी भी ले लिवा के वो बड़ा चला गया, हमें कुछ नहीं मिला। फिर किस बात का भाई है वो? वह समाज किस बात की समाज है जो अपने साधर्मी की मदद ना कर सके। यदि समाज में कोई आज किसी कारण से, कर्म के कारण वो दुखी है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसे मदद करके उसकी हेल्प करें। नहीं करते हैं। साधर्मी तब जब हम अपने समान साधर्मी को बनाते हैं। साधर्मी तभी कहा गया है कि जिनके समान व्रत हैं और जिनको हम समान बना देते हैं। लेकिन इतनी कुटुलता अंदर भर गई है कि मायाचार, महाराज के सामने मायाचारी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हाथ में जिनवाणी लें। किसी ने कहा महाराज को तो नमोस्तु कर लो, तो जो है, क्योंकि हम धर्म किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे। के लोग क्या कहेंगे, तो चलो भाई मंदिर चलते हैं। यदि धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि जीव है, तो एक भी दिन पूजा पाठ सब आवश्यक से वंचित नहीं रहता। हम तो संडे को करेंगे, हम अष्टमी को करेंगे, चतुर्दशी को करेंगे, 10 लक्षण में करेंगे, साल में एक बार करेंगे। ये कोई धर्मात्मा है क्या? क्या धर्म की रक्षा करने के लिए? क्योंकि सम्यक दृष्टि एक भी दिन आवश्यक से छूट नहीं सकता। अब आगे हाथ में किताब ले तो नमोस्तु कर लिया,
अब दूसरा पीस देखो, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं क्या करने, देखने के लिए कौन क्या कर रहा है, अपने गले बान में नहीं झांक रहा, दूसरी की थालियों में झांक रहा है, कौन क्या चढ़ा रहा है। अरे तुम महाराज को नमोस्तु करके आ गए। अरे मैंने महाराज को नमोस्तु थोड़ू किया है, मैं तो जिनवाणी को नमोस्तु किया है। मेरे हाथ में जिनवाणी थी। ऐसे ऐसे लोग मायाचारी करने वाले। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे दे बेईमान, और दगाबाज दूना नमे, चीता चोर कमान। नमस्कार में भी फर्क है। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान व्यक्ति होगा ज्यादा करेगा, दगाबाज दूना नमे, और जो जिसको दगाबाजी करनी है वो ज्यादा चापलूसी करेगा। है कब तेल लगा के चला गया। कई लोग आते हैं महाराज के तेल लगा दो, मैंने वैसे दुनिया तेल लगा रही तुम और तेल लगाओ। है कोई किसी को चूना लगा गया, कोई किसी को तेल लगा गया। है चीता जो होता है पहले नीचे देखता है और फिर जो है छलांग लगा के अपने शिकार को। तीर पहले नीचे झुकता है फिर ऊपर चलता है। और चोर, पुलिस वाला पकड़ गया तो उसके, अरे नहीं हजूर नहीं, अब नहीं करेंगे और नहीं करेंगे, हैं फिर वही कर रहा है। तो ये कपट है, और कपटी व्यक्ति कहां दगा दे जाए। कौन व्यक्ति कहां पर दगा दे जाए। कोई बार करता है, दगाबाज व्यक्ति जो वीर होता है वो सामने से वार करता है, और दगाबाज होता है वो पीछे से वार करता है। सामने नहीं करेगा तो इधर जाके क्या नाम है जो है किसका रोल निभाता है, विभीषण का, है कि जो इधर की इधर सारा राज बता दिया, उल्टी को सुल्टी करे, सुल्टी दे उल्टाए, और ऐसा व्यक्ति जगत में चुगल खोर कह रहा है। जाके क्या बनेगा, है असुर कुमार देव बनेगा, करता रहेगा। इसीलिए कभी भी जो है मायाचारी नहीं करना। जैसा है वैसा धारण करना। आर्जव धर्म, सुई देखिए ना सुई, और यदि जो है उसका मोती में यदि छेद टेढ़ा हो तो जाएगी क्या। टेढ़ा व्यक्ति कहीं नहीं सक्सेस हो सकता। इसीलिए अपने जीवन को हम दूसरों के दोषों को नहीं, हमें अपने दोषों को देखना है। हमें दूसरे को नहीं सुधारना, हमें स्वयं को सुधरना है। कि जिस प्रकार से देखिए रावण ने क्या किया, कि रावण ने सीता का हरण किया, और क्या साधु का भेष धारण करके जो है, तो कैसे किया, मायाचारी से किया। और मायाचारी करता है वो दुर्गति का ही पात्र होता है। एक मुनिराज का भी ऐसा वर्णन आता है। एक मुनिराज मासों मास उपवास करने वाले 4 माह का उपवास कर रहे, उस तप के प्रभाव से रिद्धि प्राप्त हो गई, और 4 माह पूर्ण होते ही वह वहां से विहार कर गए। किस प्रकार से रिद्धि प्राप्त हो गई, आकाशगामिनी। अब जो है वहां एक दूसरे मुनिराज आके बैठ के ध्यान करने लगे। गांव के लोग आके कि 4 महीने से बैठे हैं मासों मास उपवास वाले, उन्होंने की ये तो बढ़िया। अब यदि कहेंगे कि हम मासों मास वाले नहीं तो ये लोग हमको नहीं पूजेंगे,
तो ऐसी जो है लोग ले गए उन्हें, खूब ठाट बाट से उनकी भक्ति आदि करने लगे। वो तो लोग पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन उनने कहा कि हम बता देंगे तो फिर ये लोग हमारी भक्ति नहीं करेंगे उतनी। तो ऐसी मायाचारी के कारण जो है वह कहाँ त्रिंच गति को चले गए। इसीलिए माया, और अन्य स्थान पे कर लो, लेकिन धर्म स्थान पे नहीं करना। आज हम लोग जो पूजा में क्या कर रहे हैं? ये जिन धर्म है, और जिन धर्म सत्यता का धर्म है, जो वस्तु है उसको वैसा स्वीकार करना। चढ़ा रहे हैं जलम, अर्घ पड़ रहे जल का, बोल रहे जलम निर्पामती, और डिब्बी खोल के चढ़ा रहे हैं क्या? चावल। ये मायाचारी नहीं है? और हम किनके सामने मायाचारी कर रहे हैं? जिनेंद्र भगवान के सामने मायाचारी। सोचो कहां जाएंगे हम। आप किसी भी ग्रंथ को तो उठाकर देखिए, आज हम अपनी कसाई के कारण हम क्या, कई जगह ग्रंथों की लाइनें बदली जा रही हैं, आचार्यों के नाम बदले जा रहे हैं, वहां अपने नाम लगाए जा रहे हैं। ऐसी ऐसी मायाचारी करने वाले दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे तो कहां जाएंगे? अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने मुच्यते, और धर्म स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। एक कुटिलता, इस कुटिलता के कारण व्यक्ति अपने अहंकार के कारण नहीं बदलना चाहता, चाहे ग्रंथों को बदलना पड़े बदल देगा। ऐसी कुटिलता कितने जैन धर्म में कितने धर्म पैदा हो गए। आज नए नए जो है रोज आए दिन बदल रहे हैं। रोज अपने विचारों को रखा जा रहा है कि मेरा विचार है, मेरी परंपरा है। अरे कहां से दो दो परंपराएं आ गई, एक ही परंपरा चली आ रही है अनादिकाल से, आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर के शासन तक काल तक कभी नहीं बदला हुआ। आज देखिए पूजा के नाम वो ये हैं, लेकिन कसाईयों ने सामग्री बदल दी, कसाईयों ने मंदिरों में बंटवारा कर दिया। ये सिर्फ कसाइयां चल रही हैं, धर्म नहीं हो रहा। जिसके अंदर धर्म होता है उसके अंदर नम्रता, सरलता होती है। सबसे पहला सम्यक्त जो है वो आज्ञा सम्यक्त है, कि जो कुटिलता के कारण व्यक्ति हर चीज बदलना चाहता है, अपने आप को नहीं बदलना चाहता, लेकिन हम दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं। जितनी शकलें उतनी अकलें, किन किन को समझाऊं, समझाने के लिए ऐसे भाव कहां से लाऊं। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि एक मार्ग ये है और दूसरा मार्ग ये है, तुमको जो रुचिकर करे वो ले लो। यदि तुम्हें मोक्ष जाना है तो ये मार्ग है, ये सत्यता का मार्ग है, और दूसरा मार्ग ये है असत्यता का मार्ग, जो संसार में ही जो है हमें भ्रमण कराएगा। आज व्यक्ति पैसे के कारण, कि बस पैसा चाहिए, नाम अहंकार के कारण व्यक्ति हर चीज बदल रहा है, लेकिन अंदर अपने छुपे हुए कपट अहंकार को बदलने का प्रयास नहीं कर रहा है। कपट छुपाए ना छुपे, छुपे न मोटी भाग, दबी दुबी ना रहे रुई लपटी आग।
रुई में जो है आग लगी वो छुप नहीं सकती है। ऐसा ही कितना ही कपट कर लो नहीं छुप सकता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जो वस्तु का स्वरूप है अनादिकाल से चलता आ रहा है और अनादिकाल तक चलेगा। कुछ लोग कितने ही ऐसे हुए। एक गुमान नाम का एक व्यक्ति हुआ, उसको इतना मान था कि सबको उसने क्या कर दिया, गुमराह कर दिया। और कहीं देखा हो तो क्या कि भगवान का अभिषेक नहीं होता था, वहां पे भगवान का प्रतिबिंब एक शीशा दर्पण रख दिया और जो है आते थे लोग, चतुर्दशी को आए, लोगों ने डाला कलसा, चले गए। कई जगह दूध रखा रहता था, फिर वो शीशा गया टूट, वो बाल्टी बची, लोग आए बाल्टी में डाल गए। कुछ लोग घर से लाते थे, बाल्टी रखी रहती थी, डाल के चले जाते थे। आज भी कई जगह है ऐसी परंपरा, आज भी कहीं कहीं है, बची है। ऐसे कितने जो है बीच बीच में बहुत बहुत हुए, लेकिन धीरे धीरे सत्य सत्य जीवंत रहेगा हर वक्त। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता और जिसने मिटाने की कोशिश की है वो खुद मिट गया है। जिनेंद्र भगवान की वाणी पंचम काल के अंत तक रहेगी और ये दिगंबर साधु भी पंचम काल के अंत तक रहेंगे। तो जैसा है वैसा स्वीकार करो, जहां जो कहा है उसको मानो, अपने आर्जव धर्म को अपनाओ। आर्जव धर्म जिसके जीवन में होता है उसके जीवन में आत्मा क्या होती है, आत्मा काली हो गई, कर कर के पाप पुण्य राख से मांज लो, होगी आत्मा साफ। ऐसा पुण्य एकत्रित करो भगवान की भक्ति से, ये आत्मा पवित्र हो जाए, और जिसकी आत्मा पवित्र हो जाती है उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो बंधुओं कि अपने जीवन में ऐसे आर्जव धर्म को अपनाएं, कभी किसी के साथ में दगा ना दें, किसी को धोखा ना दें, क्योंकि किसी ने कहा है जिसको देखो वही सजा देता है, दोस्त बन कर के वह दगा देता है। बस एक माँ बाप हैं जिनका दिल, वरना कौन है जो मुफ्त में दुआ देता है। क्या हर व्यक्ति एक दूसरे को क्या दे रहा है। अभी कुछ लोगों ने अपने पैसे दे दिए थे, हैं, ब्याज आता रहेगा, चलो भैया अपने ही हैं, रिश्तेदार हैं, वो है, फिर बाद में कर दिया मना। अब कह रहा है कि हमें भरोसा नहीं था कि वो ऐसा दगा दे देगा। तो इसीलिए जो है जिसको अपना समझते हैं आज वो ही दगा दे रहा है। तो अपना यदि कोई है तो एक धर्म है, देव शास्त्र गुरु अपने हैं, इनको अपनाओ, और जो इनको अपनाता है उसके जीवन में सुख शांति रहती है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः।